हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नागपुरी टेस्ट 13 का एनालिसिस। हम लोग डिटेल्स में देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक 12 टेस्ट कर चुके हैं। ये है आपका 13वां टेस्ट, यानी कि 13 नागपुरी टेस्ट 13। और जो भी जेएससीजीएल न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार ये जेएससीजीएल नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी और जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस हैं सारे कवर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि ये जो आपको जो टेस्ट मिल रहे हैं एडी क्लासेस ऐप पे 20+ टेस्ट आपका ओनली 149 में मिल रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स खरीदने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8863884281। अभी जो पीडीएफ का प्राइस है 399 है। दिस इज ऑफर प्राइस। एंड मैं क्या बोलूँ कि बुलेट ट्रेन झारखंड जीके और झारखंड जीके अभी तक आप लोगों ने नहीं खरीदा है। अगर चाहते हैं कि झारखंड में 40 में 40 करें तो एडी क्लासेस ऐप में जाएं और कोर्स को खरीदें। जब आप कोर्स का पीडीएफ और देखेंगे तो आजकल आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। झारखंड एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है और भी जो है आगे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी जो प्लान चल रहे हैं जेपीएससी 11 जेपीएससी का पीटी और मेंस का दोनों का क्लास कराया जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ दिनों से व्यस्त था जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज जो है आपका टेस्ट होगा 13 टेस्ट। तो चलिए हम लोग टेस्ट की ओर चलते हैं। जो पहला प्रश्न है, आप लोग सारे स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं आंसर देने के लिए। ठीक है, यहाँ जो होंगे सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन का आंसर देने हैं। नागपुरी व्याकरण में स्वतंत्र रीति से उच्चारित ध्वनि के का कहल जाइला। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है ध्वनि उसे क्या कहते हैं नागपुरी में, ये चीज बोला जा रहा है। क्या कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर, मात्रा। क्या कहते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्वर कहते हैं। और स्वर को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्वर को कर सकते हैं ये स्वतंत्र रीति से उच्चारित ध्वनि के को हम लोग कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से इस ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं स्वर का। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, देवल में से कौन दीर्घ स्वर कर मात्रा कर व्यवहार नागपुरी लिखक में नहीं हुईला। कहने का मतलब है कि दीर्घ स्वर में ऐसा कौन सा मात्रा है जो नागपुरी को लिखने में प्रयुक्त नहीं होता है। जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूर्धनी नाका। ठीक है, ये भी यूज होता है बड़ी ऊ, बड़ी ई और आ। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा टाइम उच्चारण करने में लगे उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। एंड वी नो अबाउट दैट द ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जो शॉर्ट टाइम उच्चारण में लगे। ठीक है, शॉर्ट टाइम उच्चारण में लगे उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? प्रश्न आपको आंसर देने हैं। ठीक है, देवल में से कौन वर्ण कर उच्चारण जो है उच्चारण टाव मूर्धन्य है, जो मूर्धा से होता है जिसका उच्चारण, वो कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठ का उच्चारण। यानी कि टवर्ग में जितने आते हैं ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, तो ये जो चारों हैं चारों का जो उच्चारण होंगे क्या होंगे? आपका मूर्धन्य से होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रौरे बड़ा चरपट आही प्रस्तुत वाक्य में चरपट कौन विशेषण है के। रौरे बड़ा चरपट आही प्रस्तुत वाक्य में चरपट कौन विशेषण है के, है ना। तो ये जो है आपका प्रश्न है कि भाई फोर्थ नंबर प्रश्न है, तो रौरे बड़े चरपट में जो है आपका ये कौन सा विशेषण है। तो देखिए ये जो चरपट है किसी व्यक्ति का गुण बता रहा है। दैट्स द मीनिंग ऑफ ये कि क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 5th नंबर प्रश्न, 5 नंबर, अर्थ कर आधार पर कई ठो क्रिया विशेषण भाषा में व्यवहार होना। जो होता है अर्थ के मुताबिक क्रिया विशेषण जो है भाषा में व्यवहार कितना तरह से होता है ये बोला जा रहा है। 3, 2, 1, 4, 5 कितना होगा सही आंसर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4 होगा। तो भाई इसी बता दीजिए कि क्रिया का कितने प्रकार होता है। आपको कमेंट सेक्शन में एक क्रिया, अभी आप ये देख रहे हैं वीडियो, तो
अभी आपको ये बताने हैं ना कि कितना होगा, ठीक है, ये 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 100 होगा, ये आप बताएंगे। 6 नंबर प्रश्न है, क्रिया कर जे रूप से क्रिया कर लेन देन और अवस्था कर बोध होइला उके का कहल जाइला। जिसमें अवस्था का बोध होता है उसे कौन सा हम लोग क्रिया कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी ये संबंध हो जाएगा जिसमें अवस्था, ठीक है, परिस्थिति, काल, पहर, आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए ये जो प्रश्न होने वाला है आपका व्याकरण प्लस लोकगीत से अत्यधिक प्रश्न होंगे। उसके बाद आपका बहुत ज़्यादा नहीं तब पर भी आपका जो है 25 प्रश्न से 30 प्रश्न के बीच व्याकरण और लोकगीत से मिलाकर रहेंगे। व्याकरण पोर्शन को आपको अच्छे से तैयारी करने हैं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है संपूर्ण क्लास के साथ आपको ये जो बोलते हैं ना नागपुरी व्याकरण का भी क्लास यहाँ टोटली करा दिया गया है। जैसे कि एक 10 घंटे का क्लास है, एक 5 घंटे का क्लास है, आप दोनों देख सकते हैं, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा फिर। तो देखिए क्रिया के करक में कर्ता के जे सहायता करेला हुआ कौन कारक होला। जो क्रिया को करने में जो सहायता करता है, ठीक है, तो वहाँ जो होता है वो कौन कारक का व्यवहार होता है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी करण कारक कर। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, 9 ग्रह कौन तरह कर समास सके। देखिए हाँ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, द्वंद्व समास में जैसे दोनों वर्ग प्रधान होते हैं, ठीक है, द्विगु समास में किसे कहते हैं? जिसमें पहले क्या है? संख्या आ जाए, ठीक है, तो पहले क्या आ जाए? पहले जो है आपका संख्या आ जाए तो यानी कि वो द्विगु समास होता है। तो 9 ग्रह, 9 आ गया ना, तो ये 9। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? 9 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। खस्ताल शब्द कर विलोम शब्द बताओ। खस्ताल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मतलब खस्ताल शब्द के विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताएंगे। दनादन, झटपट, अहगर्जू, तुरंत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहगर्जू। यानी कि ये जो है विलोम शब्द पूछे जाते हैं तो खस्ताल का जो हो जाएगा अहगर्जू हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कर कौन ध्वनि कर व्यवहार नागपुरी में नी होइला। कहने का मतलब ये है कि स्पर्श व्यंजन का, ठीक है, कौन ध्वनि कर व्यवहार नागपुरी में नी होइला। तो कौन नहीं होता है भाई बताए मुझे, तो कौन नी होइला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये देखिए न का नहीं होता है, तीनों स प्लस ह होता है। तीनों स ये जो स्पर्श व्यंजन में होते हैं तीनों स प्लस ह, ये एक ट्रिक है। और आप मुझे एक क्वेश्चंस बताएंगे, क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। मैंने पिछले एक शॉर्ट वीडियो आप लोग देखते हैं कि नहीं? अगर नहीं देखा है तो सारा शॉर्ट वीडियो जाकर देख लीजिए। वहाँ बुलेट ट्रेन झारखंड जीके का बहुत सारा शॉर्ट होता है। अगर आप वो शॉर्ट देख रहे हैं तो आपका प्रश्न वहीं खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। सो आपको वहाँ शॉर्ट वीडियो भी देखने हैं और तो यहाँ जो है आपका ये बुलेट ट्रेन प्लस ए जो है दोनों का होगा। लेकिन आपसे एक प्रश्न है कि नागपुरी का कालिदास किसे कहते हैं? नागपुरी का कालिदास किसे कहा जाता है? कालिदास, ठीक है, मैंने आप लोग को बताया है वो शॉर्ट वीडियो में 2-3 बार मैंने अपलोड किया, 2 बार। तो कालिदास किसे कहते हैं जल्दी बताएंगे। उपेंद्र पाल नाहन को, शारदा प्रसाद शर्मा को, प्रफुल्ल कुमार राय को, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर क्या प्रश्न है भाई? बालाघात का नियम केकर विशेषता के बताएला। तो बालाघात का जो नियम होता है वो किसका विशेषता को बताता है? ध्वनि, शब्द, भाषा, वाक्य, किसका बताता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाक्य रचना का। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनल क्रियापद का कहाइला। तो जो संज्ञा और सर्वनाम विशेषण पद से बना हुआ क्रिया जो पद है वो क्या कहलाता है? संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, या नाम धातु, या फिर सामान्य क्रिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नाम धातु क्रिया
कहलाता है। यही 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नागपुरी भाषा कर विशेषता अनुसार कई किस्म कर सर्वनाम आहे। जो है नागपुरी भाषा कर विशेषता अनुसार कई किस्म कर सर्वनाम होता है नागपुरी भाषा के अनुसार। 5, 6, 7, 8। जल्दी बताएं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 प्रकार के। ठीक है, यही चलिए देखते हैं कि नागपुरी में कई तरह का सार्वनामिक विशेषण आहे। तो सार्वनामिक विशेषण जो है कितने प्रकार के हैं नागपुरी में? 5, 4, 7, 6। कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 प्रकार के हैं। कितने? 4 प्रकार के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है, अंगना नामक नागपुरी किताब कौन साहित्यिक विधा में प्रकाशित करल जाए है? अंगना नामक नागपुरी किताब कौन साहित्यिक विधा में प्रकाशित करल जाए है? तो कौन साहित्यिक विधा में ये प्रकाशित किया गया है? निबंध संग्रह, लोकगीत, कथा गीत, कहानी संग्रह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका लोक कथा हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी कौन तरह कर लिंग में रखल जाएगा? तो मोटर गाड़ी जो है किस प्रकार के लिंग में रखा जाता है? कहने का मतलब पुल्लिंग, बेलिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बेलिंग। ठीक है, बेलिंग किसे कहते हैं? संसार की सारी वस्तुएं जो होती हैं बेलिंग होती हैं, यानी कि जितने निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो बेलिंग होती हैं। जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, जिसमें जान नहीं होता है वो बेलिंग कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, नागपुरी व्याकरण कार है कई। निम्न में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चंस बैंक से प्रश्न लिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार पूछा गया है। ठीक है, 3 से 4 बार पूछा गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो निम्न में से है इसमें से कितने व्याकरण लिख चुके हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो कितने लिख चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए पीटर शांति नौरंगी का भी हम लोग पढ़े हैं, उमेश नंद तिवारी का भी, और पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी का भी। यानी तीनों जो हैं व्याकरणकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, नागपुरी भाषा उद्गम और विकास कौन विधा में लिखल है? तो किस विद्या में छपा हुआ है? विधा में ये चीज पूछा जा रहा है इसमें। उपन्यास, निबंध, संस्मरण, कहानी। तो किस विधा में छपा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निबंध में छपा हुआ है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र योतर नागपुरी साहित्य कौन किस्म कर किताब है? ठीक है, स्वतंत्र योतर नागपुरी किताब में जो है ये नागपुरी साहित्य कौन किस्म कर किताब है? स्वतंत्र योतर। ठीक है, तो ये स्वतंत्र योतर नागपुरी साहित्य कौन किस्म कर ये है? ठीक है ना? तो चलिए ये किस प्रकार का जो है आपका है ये? तो ऑप्शन नंबर ई शोधात्मक ये साहित्य है। ठीक है, कैसा है? शोधात्मक। यही चलते हैं 20 नंबर प्रश्न, नागपुरी केकर मातृभाषा है के? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अगर अभी तक आप लोगों ने एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा 1 से 88 89 क्लास तक क्लास करा दिए गए हैं संपूर्ण। अगर आप लोगों ने कोई भी, मेरे सारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नोट्स बना रहे हैं, जो कि मैं उन स्टूडेंट पर बहुत ही गर्व करता हूं जो क्लास को नोट्स खुद से बनाते हैं, क्लास को देखकर नोट्स बनाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास को नोट्स बना रहे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट पीडीएफ खरीदे हुए हैं, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट अभी पीडीएफ और ये निकालेंगे, और उसमें एक होता है ना, जैसे कि ये पेज हो गया लास्ट पेज, तो एक यहाँ गैपिंग स्थान होता है। ठीक है, आपको यहाँ जो है एक नोट करके यहाँ लिख देने हैं कि भाई मातृभाषा जो है नागपुरी, नागपुरी मातृभाषा करके यहाँ शॉर्ट। क्योंकि देखिए आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने हैं। ठीक है, तो ये नागपुरी में केकर मातृभाषा है क्या? तो ये जो है आपका मातृभाषा है नागपुरी में, किसका है भाई बताएंगे? तो ये जो सही आंसर हो जाएगा आपका नाग जाति और सदान लोग का। ठीक है, नाग जाति और सदान लोग का। ठीक है, नाग जाति और सदान लोग का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला नंबर प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, वास्तव में नागपुरी को भोजपुरी में कहना नागपुरी के स्वतत्व एवं अस्तित्व का अपहरण है। न इसमें है तथ्य है और न ही औचित्य ही। केकर विचार है कि मतलब ये बात जो है कौन बोले हैं? ये बात आप बताएंगे, ये बात जो है कौन बोले हैं? ठीक है, तो ये जो बात बोले हैं ये कौन बोले हैं भाई? जॉर्ज ग्रिशियन, उदय नारायण तिवारी,
प्रोफेसर केसरी, डॉक्टर बीपी केसरी। और मुझे यही बताएंगे बीपी केसरी के पापा जी का क्या नाम था, यानी कि पिताजी का क्या नाम था। ठीक है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देखिए अचानक से क्वेश्चन पूछेंगे भाई, कहीं से भी प्रश्न पूछ देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। लोकगीत का विशेषता होता है, क्या विशेषता होता है भाई, तो ये क्या कैसा होता है लोकगीत, तो देखिए ये जो होता है, पहला जो विशेषता होता है, इसमें कोई कवि के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, इसमें जो होते हैं आपके अज्ञात कवि लिखे हुए होते हैं, यह सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, लोकगीत में केकर सम्मिश्रण होवेला, काव्य कर संगीत कर ए बी दोनों। तो काव्य और संगीत कर दोनों। और भाई लोकगीत काव्य एवं संगीत के सम्मिश्रण है, ये बात किसने बोला था, जल्दी बताएंगे। सत्येंद्र, मोहन, ठीक है, आनंदवर्धन, ये सब में से कौन लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर ये जल्दी बताएंगे। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न, रस कर अनुसार नागपुरी लोकगीत के कितना भाग में बांटल जाए है। तो रस के अनुसार जो है कितना भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है, कितना 4। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न है आपका। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, शरद ऋतु में कौन गीत गावल जाइला। शरद ऋतु में किस प्रकार का गीत का गायन होता है, ये पूछा जा रहा है। सोहराई, फगुआ, उदासी, डमकच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहराई का गायन होता है। 26 नंबर प्रश्न है, फगुआ गीत है कि फगुआ गीत जो है किस प्रकार का गीत है, कोई नहीं होगा यहाँ। ठीक है, कोई नहीं, ऑप्शंस आई थिंक एक छूट गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा जो है फगुआ जो है मर्दाना गीत है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, हेठे देल में से कौन गीत में 5 ठुराक कर प्रयोग होइला। तो ये तो भाई पंचरंगी फगुआ में होता है, सारे लोग जानते हैं, पंचरंगी फगुआ। 28 नंबर प्रश्न है, पारंपरिक रूप में हमरे बीच शोक गीत से केकर संबंध आहे। शोक गीत है ना, किस प्रकार का गीत है, ये चीज बोला जा रहा है। तो शोक गीत जो है किसका है, उदासी का ये गीत है। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न है आपका, कौन अवसर पर हमरे कर समाज थरिया पीट पीट के गीत गावेला। मतलब कि किस अवसर पर ना हमरे समाज में जो है ये गीत का गायन होता है। ठीक ना, कान भेदन में, जन्म उत्सव, जनेऊ संस्कार या फिर मुंडन संस्कार। तो भाई जन्म उत्सव में जो है जब बेटा या बेटी का जो जन्म होता है तब थरिया पीटा जाता है। यही चलते हैं 30 नंबर प्रश्न है, गीत गावे शुरू करे कर काम डमकच में के करेला। तो कौन करते हैं भाई डमकच में, तो डमकच किसका है, जनाना मन लोग के, लेकिन लड़की लोग स्टार्ट करती हैं। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न है, झारखंड कर अमृत पुत्र मरांग गोमके जयपाल सिंह की कृति कब प्रकाशित होलक। ठीक है, झारखंड का अमृत पुत्र जो है मरांग गोमके जयपाल सिंह की कृति जो है कब ये प्रकाशित हुआ। तो ये कब प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 2001 में। कब, 2001 में। नेक्स्ट चलिए, कौन बोहरिया कर हार बारी में भाटा तोरत रहे। कौन बोहरिया हर, ठीक है, एक हार होता है, ऐसे कोई एक तकिया कलाम है। ठीक है, कौन मतलब कहने का मतलब कौन पत्नी, और केकर ये कौन कहानी से लिया गया है, सोहराई के पत्नी की, रतिया के पत्नी की, रंथू सिंह कर पत्नी। ठीक ना, तो ये बताइए कि केकर पत्नी जो है कौन बोहरिया बारी में भाटा तुरत रहे। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, मंजली बोहरिया, और जो है भाटा में उसको कांट गड़ गया था और मर गई थी। तो ये भाई इस किससे संबंधित, केकर पत्नी के बारे में यहाँ बात हो रहा है। ठीक है ना, तो केकर पत्नी के सोहराई, रंथू सिंह, जितेंद्र सिंह, ये सब आप बताएंगे। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, श्री भाले राव ने लोकगीत को कितने श्रेणियों में विभाजित किया। तो इन्होंने लोकगीत को कितने श्रेणी में विभाजित किया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर 4। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी का 4 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व कब प्रकाशित हो रहे। मतलब जो पीटर शांति नौरंगी का जो है व्यक्तित्व एवं कृतित्व जो है
ये कब प्रकाशित हुआ है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना, तो आप ये बताएंगे। और दूसरी बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि ये कब प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1990 में। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न है, निरल घर ईरा पीढ़ी अंगना में कई ठो मोमबत्ती बाल रहे। निरल जो है, निरल घरे अंगना ये सब में कितना मोमबत्ती बारा गया था, 12, 14, 10, 8। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जो मोमबत्ती है बारा गया था। 36 नंबर प्रश्न है, निरल कर दीदी कर नाम का रहे। निरल कर दीदी कर का नाम रहे, सेमी, शर्मी, रोजी, पीटर। क्या नाम था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोजी। नेक्स्ट यही 37 नंबर प्रश्न देखते हैं भैया। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अहीर कौन रात हिरनी कर सच जाने ला। तो कौन रात जानता है, तो ये चौथा रात जानता है। कौन सा रात, चौथा रात, हमेशा याद रखेंगे। केकर धांगर डहर में, मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूं उससे पहले आप तो ये तो देख रहे हैं, आपको जैसे क्वेश्चन पढ़े आपको ऑप्शंस देके तुरंत टिक लगा देने हैं, ठीक है ना, आपको वेट नहीं करने, क्योंकि ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो केकर धांगर डहर में रंथु के सलाम गुंजू कहत रहे। तो केकर धांगर जल्दी बताएंगे, तो मनसा सुखुकर जो है धांगर था, वही किया था, और सुखू ये कहा था। दुसुट भेड़ा कर अनुसार बुढ़िया कतना प्रकार कर मिठाई बनाई रहे। ठीक है, भेड़ा जो है कथा कर अनुसार बुढ़िया कतना पकवान जो है, कतना मिठाई बनाए रहे। तो इसमें अनगिनत था, ठीक है, बहुत टाइप का वो मिठाई था, एक प्रकार का, दो प्रकार का नहीं था। लाइर कहा के, लाइर किस प्रकार का गीत है, तो लाइर जो है आपका क्या है, ये संस्कार गीत है। कैसा गीत है, संस्कार गीत है। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, पावस ऋतु गीत केकर द्वारा गावल जाइला। पावस ऋतु जो गीत है किसके द्वारा गाया जाता है, मर्दाना मन, जनाना मन, या फिर ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मर्दाना मन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता के वेद है, केकर कथन है के। देखिए ये सब जो कथन है ना, कथन आप रट लेंगे भाई, कथन आपका छपने वाला है एग्जाम में, ठीक ना, कथन एकदम छपने वाला है, कथन आपको कोई नहीं रोकने वाला है, तो इस बात पर आप एकदम ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है आपका, नागपुरी लोकगीत केकर अनुसार चलेला। तो नागपुरी लोकगीत है किसके अनुसार चलता है, पर्व, ऋतु, जगह, समय, किसके अनुसार चलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋतु गीत के अनुसार चलता है। 44 नंबर प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत में कई ठो भाग में बांटल जाए है। नागपुरी लोकगीत कितने भाग में बांटा गया है, 4, 3, 5, 6, कितने भाग में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 भाग में बांटा गया है। और ये मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से भाग में बांटे गए हैं, ठीक है। सांप काटल से अंगुरी कर लहर सबसे पहले कहाँ चढ़लक, ये कौन से कहानी से लिया गया है, जल्दी बताएंगे। ये जो है कौन से कहानी से लिया गया है, बिंदुलिया रानी से। कहाँ से, बिंदुलिया रानी से, ठीक है। अब बिंदुलिया रानी के जो लेखक है, इनके लेखक कौन है, मैंने सारा क्वेश्चंस कराया है, ठीक है। बिंदुलिया रानी, ठीक है, बिंदुलिया रानी का लेखक कौन है कहे, और ये कौन से बुक में छपा है। तो सांप काटल बाद ये अंगुरी कर लहर सबसे पहले कहाँ चढ़लक, तो कहाँ चढ़ा था, सुपली में। चलिए 46 नंबर, सांप बिंदुलिया रानी कर घर का तैर पहुंचलक, तो सरसराय के। और इसको जो है सांप को कौन भेजा था, तो वही जो बुढ़िया आग लेने गई थी रानी घर, बिंदुलिया रानी घर, लेकिन वो जो है क्या किया कि उस आग नहीं दी, ठीक है, बुढ़िया को भगा दी, जिसके कारण जो है क्या हुआ, वो नहीं दी, ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, सीबा कर सबसे पहले छुआ हो रहे, जो छुआ था सीबा का सबसे पहले छुआ हुआ था, वो लड़का था या लड़की था, ये बात बताएंगे, ठीक है। तो वो था जो है बेटा छुआ था। नेक्स्ट 48 नंबर
होंसगो कौन धातु कर रहे। होंसगो जो है कौन धातु का बना था, तो ये भाई ऑप्शन नंबर सी चांदी का बना था। ठीक है, चांदी का बना था। नेक्स्ट चलते हैं, 49 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्म कौन परिवार में होए रहे। तो सबसे पहले देखिए इनका जो विवादित जन्म तिथि है उसे आप एक 1928 याद रखेंगे, एक 1932 याद रखेंगे। दोनों आप याद रख लेंगे क्योंकि ये विवादित है, बहुत सारे बुकों में दोनों दिया गया है। तो भाई एक कोई एक बोलता है ना तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना देंगे। ठीक है, और इनमें से कोई गलती नहीं है, किसी का गलती नहीं है, क्योंकि ये बुक में ही ये दे दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्म कौन परिवार में होए रहे, तो कौन परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चरपट कर विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द का हुई। चरपट का जो विपरीतार्थक शब्द होगा यानी कि भकुआ होगा, यानी कि बोका आदमी, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अर्धस्वर कर संख्या कितना है। अर्धस्वर या नागपुरी में अर्धस्वर की संख्या कितना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। ये चलते हैं नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न। नागपुरी लोकगीत वृहत संग्रह केकर लिखल आहे। नागपुरी लोकगीत वृहत संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है, प्रफुल्ल कुमार राय, बीपी केसरी, कुमारी बसंती, कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीपी केसरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सुदामा चरित्र केकर लिखल रचना आहे। सुदामा चरित्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो भाई ये किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंचन। भाई कंचन का जो है पूरा नाम क्या है, तो कंचन का जो पूरा नाम है चुन्नी राम दुबे है। क्या है, चुन्नी राम दुबे। ठीक है, चुन्नी राम दुबे जो है किसका नाम है, भाई मेरा नाम नहीं है, कंचन का नाम है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हाँ, मैंने पूछा था कि नागपुरी का एक एक उपनाम से याद आ गया, नागपुरी का कालिदास किसे कहते हैं, तो भाई ये शारदा प्रसाद शर्मा को बोला जाता है। ठीक है, शारदा प्रसाद शर्मा को बोला जाता है। ठीक है, और इन्हें कवि रत्न भी बोला जाता है। कवि रत्न का उपाधि इन्हें कब मिला था, यानी कवि रत्न का उपाधि इन्हें कब मिला था, 1982, 1981। अब ये आप इसको कंफर्म करके बताना है या फिर 1980। ठीक है, आप ये जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि उनको कवि रत्न का उपाधि कहाँ से मिला था, तो भागलपुर विश्वविद्यालय से मिला था। लेकिन कब मिला था ये आप बताएंगे, मैंने सारा क्लास करा दिया गया है। ठीक है, मैंने सारा क्लास करा दिया है। 54 नंबर प्रश्न है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का पहला अध्यक्ष के है, या पहला अध्यक्ष कौन कौन है पहला अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर बी रामदयाल मुंडा। 55 नंबर प्रश्न है भुवनेश्वर अनुज के अनुसार लोकगीत कहाँ के गीत है, भुवनेश्वर अनुज लोकगीत कहाँ के गीत है, तो भाई कहाँ के गीत है यार, तो पृथ्वी के गीत है। ठीक है, लोकगीत। कड़क कड़क उठले तरवारी में विश्वनाथ शाही के साथ कौन कौन थे। कड़की उठले तरवारी में विश्वनाथ शाही के साथ कौन कौन थे, आप बताएं जल्दी, और इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कड़क उठलक तरवारी जो है, तो ये जो है आपका कड़क उठलक तरवारी में इनको जो है शेख भिखारी भी थे, गणपत राय भी थे, नादिर शाह भी थे, नादिर अली, तो ये सारे थे। ठीक है, सारे लोग थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारे। अरे कड़क उठलक तरवारी के लेखक कौन है भाई, तो इनके जो लेखक हैं कड़की उठलक तरवारी कर जो लेखक हैं आपके प्रफुल्ल कुमार राय हैं। ठीक है, कौन है, प्रफुल्ल जी हैं। और प्रफुल्ल कुमार राय को जो है क्या कहा जाता है, भारतेंदु कहा जाता है। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र धनीराम को कहा जाता है या कि घासीराम को, जल्दी बताएंगे। कंफ्यूजन तो बहुत होगा दोस्तों। ठीक है, मैंने बहुत बार कंफर्मेशन दिया है, तो कंफर्म ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है, और मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग को याद रहता है नहीं। ठीक है, तो देखिए 57 नंबर बीपी केसरी कर शोध कर विषय का रहे, तो शोध कर विषय जो है जय झारखंड, शंखनाद, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, सारा हो जाएगा, या फिर कौन होगा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, नागपुरी का पहिल कवि जो है माना जाएगा, जो नागपुरी का पहला कवि जो है रघुनाथ निरपति को माना जाता है। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है जगत जननी कविता कर अनुसार के अग्नि परीक्षा
देवेक पड़ेला। तो जगत जननी कविता के अनुसार जो है किसे अग्नि परीक्षा देना पड़ता है? सीता माई को। किसे? सीता माई को। और जो जगत जननी लिखा गया है शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। चलिए, जागा जागा कविता में कवि लाल के साथ के जागे कर बात करत है। जागा जागा कविता में कवि लाल के साथ कौन कौन जगे थे? ठीक है, लाल के साथ कौन जगे थे? तो बताएं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठाकुर साहब जगे थे। चलिए नेक्स्ट, कमल और केतकी कहानी में राजा कैठो रानी रहे। राजा जो था कमल और केतकी में, राजा का नाम क्या था? भुवनभर। ठीक है, भुवनभर कर जो रानियां थी, 3 रानियां थी। कौन? चंडी, ठीक है, चामुंडा, और एक छोटकी कर नाम का रहे रे भाई, ये आप लोग बता ही दीजिए। सुनीला या सुशीला या रतिया या बिंजिया, क्या नाम था? अगर इसमें से कोई नहीं है तो वो भी लिखेंगे। ठीक है, 62 नंबर, रद्दी कागज कहानी में दूरे से केकर हाँक सुनात रहे। तो भाई ये तो भोलवा कर सुनात रहे। ठीक है, भोलवा कर बाप का रहे, तो भोलवा कर बाप का था? कविराज था। ठीक है, भोलवा कर बाप कविराज कहने का मतलब कवियों का राजा नहीं रे भाई, ये वैद्य थे। क्या थे? वैद्य, जो जड़ी बूटी, ठीक है, जड़ी बूटी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ 63 नंबर, मनपूरन हीरोधर सिंह क्या रहे? तो ये क्या था? नाती था। ठीक है, मनपूरन, और ये सुशीला का मन पूरा किया था कि लीला उसको माँ बोली थी मनपूरन के चलते ही। ठीक है, चलिए 64 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर श्याम परमार ने लोकगीति को कितने भागों में बांटा है? तो श्याम परमार जी ने कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। प से परमार और प से 5। मैंने सारे ट्रिक भी बताए हैं भाई, ठीक है, मैंने सारे ट्रिक भी बताए हैं। जो गुदना गुत्ती है उसे क्या कहते हैं? नाखा, शाखा, राखा, शोभे, तो शाखा कहा जाता है। 66 नंबर, कमल और केतकी कहानी में राजा कौन रानी से बेसी प्यार करत रहे? सबसे छोटकी से प्यार करत रहे। ठीक है, चलिए 67 नंबर प्रश्न है, 67 नंबर, सावन घटा कविता में लेखक बरखा कर समय, यहाँ टाइम नहीं होगा, समय कहाँ रहेला? तो कहाँ जो है कवि रहे थे सावन घटा में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ओहारी तरे, यानी कि ओरी तरे। ठीक है, और ये जो सावन घटा लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? सावन घटा जो आपका है ये शिष्ट कविता लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा। पद कितने हैं भाई? 4 हैं, नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा लिखा गया है। 68 नंबर पर, अर्थ कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर कतई भेद होएला। तो क्रिया विशेषण कर कितना भेद होता है अर्थ के मुताबिक? तो 2 भेद होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, भूतकाल कितना प्रकार कर होवेला? भूतकाल कितने प्रकार का होता है? जल्दी बताएंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भूतकाल 6 प्रकार का होता है। 70 नंबर प्रश्न, शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? शारदा प्रसाद शर्मा, और इन्हीं को कवि रत्न और कालिदास का उपाधि प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कालिदास इन्हीं कहते हैं, और ये जो है उनका जन्म गुमला में हुआ था। नेक्स्ट सॉरी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 71, कौन वाद्य के संगीत कर प्राण कहल जाई है? तो कौन वाद्य यंत्र के संगीत का प्राण कहा जाता है? तो मांदर को कहा जाता है। किसे? मांदर को, नागपुरी क्षेत्र में। लायर गीत कब गावल जाला? लायर गीत संस्कार संबंधी है, ये तो हम लोग समझ चुके थे पिछले क्वेश्चंस में, लेकिन लायर गीत जो है आपका है ये कौन बेरा गावल जाइला? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवाह बेरा गाया जाता है। यही चलते हैं 73 नंबर प्रश्न है, कौन वाद्य के संगीत कर प्राण कहल जाइला? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगीत कर प्राण जो है मांदर को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तरपत कहाँ पहना जाता है? तरपत जो है कहाँ पहना जाता है? कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कान में पहना जाता है। ठीक ना, तरपत जो है कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 75 नंबर प्रश्न है, जगत जननी, ठीक है, कविता में किसे काली बनने को कहल गेल है? तो किसे? तो बेटी को या
फिर बेटा को या फिर माँ को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, माँ को। ठीक है, और जगत से लड़ने के लिए बोला गया है। कमल और केतकी, है ना, कमल और केतकी में नगरकर का नाम रहे, तो नगरकर जो नाम था छहर छवि नाम था, और राजाकर का नाम था भुवनभर नाम था। ठीक है ना। चलिए 77 नंबर प्रश्न है आपका अगला प्रश्न। तुलसी और कैक्टस कौन विधा में रचल आहे? तो ये जो है आपका तुलसी और कैक्टस जो है ये गीत है। ठीक है, तुलसी और कैक्टस क्या है? ये आपका गीत है। और भाई ये जो गीत, और मैं क्या, गद्य और पद, अब गद्य और पद ये तो समझ गए कि गीत है भाई, तुलसी ये जो है गीत है, लेकिन वो कैसे याद होगा? तो देखिए, पद मतलब कविता का पैर है। ठीक है, पद मतलब कविता का पैर, तो ये कविता हो गया। मैं एक ट्रिक बताया था, लेकिन ये गद है, यानी कि गद यानी कि ग से गद और ग से गीत। ठीक है, समझ में आया? तो तुलसी और कैक्टस ये गीत है। तरपत कहाँ पहना जाता है? तो भाई मैंने पहले ही बता दिया, कान में। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न के साथ। बाप रे, ई केस इतना सुंदर आहे तो इकर मौवारिन कतना सुंदर होवी, से मोय तो ओके खोजबे करबू और बिहा करल बिगर ना मानबू। ठीक है, संबंधित संवाद कौन कहानी से लिया गया है? तो ये जो है आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये बालमत रानी से लिया गया है, जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, बालमत रानी और बालपैत रानी कन्फ्यूजन है सिलेबस के अनुसार ही, तो आप लोग दोनों क्लास कर लेंगे, और एडिक धार्मिक क्लासेस पे दोनों क्लास करा दिया गया है क्वेश्चन के साथ, शॉर्ट नोट्स के साथ। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं परेशान हो रहे कि सर लोक कथा का एमसीक्यू लाइए, लोक कथा का। अरे भाई, आप लोग के पास तो लोक कथा का ये भरमार ही ला दिए हैं शॉर्ट नोट्स। एक भी, मैं दावा करता हूं आप लोग से कि एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, आपको इस प्रकार से कोई नहीं पढ़ाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में, प्लस इतना बेहतरीन ढंग से सारा प्रश्न को, सारा टॉपिक वाइज को। बालमत रानी कर बिहा निश्चित होवल पर उकर दीदी सिंगरायक बहाना उकर बेनी कालखे कांधेला। तो जो है मतलब जो है सिंगरायक वो क्या चीज, किस प्रकार वो गाता है? तो ये जो है नाग लेखे, नाग नागिन जो है, नाग नागिन का माला गुथती है। ठीक है, चलिए। तो केस मवारिन के खोजे जा कुंवर लागिन उके बिहा करबे करब। प्रस्तुत संवाद बालमत रानी शीर्षक कहानी में के कहेला। तो कौन कहता है ये बात? तो ऑप्शन नंबर ये राजा बोलते हैं। ठीक ना। बनहरनी कर बेटा नामक लोक कहानी कौन किताब में संकलित सबसे पहले हुई है? तो सबसे पहले कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, नागपुरिया सदानी साहित्य, तब फिर आंकड़ा, ये सब में। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न है। तोर गीत बाबू बड़ा सुंदर से और एक धाव गावे और एक धाव। प्रस्तुत संवाद जो लोक कथा से प्रस्तुत किया गया है, ये कौन कथा से? तो बनहरनी कर बेटा से। जब वो जो है गांव में गया था और राजा के यहाँ गया था, तो सारे प्रजामन यही बोल रहे थे उसको। 84 नंबर प्रश्न है। बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी गांव कर गंदूर लाइल जाय के, ठीक है, कहा जिनिस जमा करेला, किस प्रकार जमा करता है, क्या जमा करता है? तो ये जो ए अभी तुम्बा और चेथरा, और वो बनहरनी लाती है, हरिन लाती है अपने बेटा के लिए। ठीक है, चलिए 85 नंबर प्रश्न है। बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कौन राजा छुआ के बाप बताइला? तो विक्रमादित्य राय के बाप बताइला। ठीक है, जीवन कर खेत से कौन तरह कर साहित्य उपजेला? जीवन कर खेत से किस प्रकार का साहित्य उपजता है? तो जीवन कर खेत से ऑप्शन नंबर सी, लोक साहित्य उपजता है। 87 नंबर प्रश्न है। झंझाइन गीत का संबंध केकर से आहे? तो ये किस प्रकार सा है गीत? जो है उत्सव गीत है, जन्म उत्सव गीत, यानी कि संस्कार गीत में ये आते हैं। झंझाइन गीत में हम लोग जो है मनाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये दोनों हो जाएगा, संस्कार गीत में भी जन्म उत्सव। तो भाई उत्सव मनाते हैं ना हम लोग, जन्म उत्सव। ठीक है, इसी प्रकार से वो संस्कार गीत में ही आता है, दोनों होगा। ऑप्शन नंबर देखिए 28 नंबर प्रश्न है। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कै ठो भेद लोकगीत कर बताए हैं? तो कितने भेद बताए हैं लोकगीत को भुवनेश्वर अनुज नागपुरी में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 भेद बताए हैं। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न है आपका। लुझरी कर संबंध केकर से आहे? तो लुझरी का जो संबंध है किससे है? ऑप्शन नंबर सी, नाचक से आहे। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न। कौन संस्कार में नवा लुगा
पिंधाए कर परंपरा नखे। तो किस प्रकार के संस्कार में नया लुगा पिंधाने का परंपरा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जन्म संस्कार में। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न है, मंडा पर्व में कौन भगवान कर पूजा करल जाए है? कि कौन से भगवान का पूजा होता है मंडा पर्व में? तो ऑप्शन नंबर सी कृष्ण भगवान कर। बानवे नंबर प्रश्न है, खारा पूजा नामक अनुष्ठान कौन समय में करल जाएगा? खारा पूजा है अनुष्ठान जो है कौन समय में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूरा उठायक बेरा। 93 नंबर प्रश्न है, झारखंड का पर्व तिहार से त्योहार, ठीक है, तिहार ने त्योहार है, से संबंधित कौन कहानी धनीराम बख्शी द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन नंबर बी जितिया कहानी। रामलीला नामक लोक नाट्य खेलक कर सुपट समय कौन ऋतु माना जाएगा? रामलीला जो है खेलने का जो सुपट समय बताया गया है, कब बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी गर्मी ऋतु में या फिर जाड़ा ऋतु में बताएंगे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए हम लोग तो वैसे रामलीला कब खेला जाता है? दशहरा के मौसम में। ठीक है, और रामलीला ज़्यादातर उसी में, लेकिन यहाँ नागपुरी में गर्मी ऋतु में खेला जाता है, लेकिन हम लोग दशहरा के टाइम में रामलीला जो है जाड़ा के टाइम में खेलते हैं। और आई थिंक पूरा पूरा नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन उस टाइम ठंडा का मौसम हो ही जाता है, तो ऑप्शन नंबर ठंडा हो जाएगा। कांटी नामक किताब का प्रकाशन कौन विधा में है? तो कांटी जो है क्या है? एक कांटी क्या है? कहानी है। अभिनव कर जरूरत कौन साहित्यिक विधा में ले जरूरी होला? तो अभिनव का जो जरूरत होता है साहित्यिक विधा में, क्या चीज का जरूरत होता है, किस में जरूरत होता है? तो नाटक में जरूरत होता है अभिनव। 97 नंबर प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय में नागपुरी विषय पर पहिल पीएचडी शोध प्रस्तुत कर रहे, तो कौन प्रस्तुत किए थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रवण कुमार गोस्वामी। 98 नंबर प्रश्न, नागपुरी भाषा परिषद का संस्थापक अध्यक्ष के रहे, तो कौन थे इसके अध्यक्ष? ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा योगेंद्र नाथ तिवारी। 99 नंबर और ये लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चंस, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी का जन्म ठाव कहाँ हो रहे और कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो ये जाहिर में हुआ था। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है, खेमटा गीत मनक अंगीरस का है के? तो जो है खेमटा गीत जो है अंगीरस, वो जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवल में से शोभे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आपका जो है एडी क्लासेस में ये 13 नंबर टेस्ट का एनालिसिस हुआ, और ये बताइए कि ये टेस्ट आपको कैसा लगा। ठीक है, और जो सारे टेस्ट आपको कराए जा रहे हैं सिलेबस के अनुसार कराए जा रहे हैं। इसमें आपका लोकगीत जो है, आपका शिष्ट गीत, और आपने देखा होगा कि बहुत कम प्रश्न है। तो दोस्तों बहुत सारे सिलेबस के अनुसार जो है प्रश्न उधर ही करा दिए गए हैं, तो रिपीटेशन ना हो, जिसके कारण मैं कुछ और भी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके इसमें मैं बता रहा हूँ। और एडी क्लासेस पे आपको सारे टेस्ट एंड कोर्स मिलेंगे। और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि जेपीएससी का जो है, ठीक है, जेपीएससी का पीटी और मेंस का कोर्सेस बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं। मैं इसी में व्यस्त था दोस्तों, ठीक है, मैं इसी में व्यस्त था और बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं। सो आप लोग तैयार रहें, एकदम पक्का निकलेगा। ठीक है, इस बार एकदम छक्का मार देना है। और जेपीएससी का देखिए जो झारखंड का अभी होने वाला है ना, झारखंड का अभी नोट्स बनेगा सारे साइंस का, ये सारे मतलब एक बुलेट ट्रेन झारखंड जी के जिस प्रकार से है ना, उसी प्रकार से आपका ये सब का बनने वाला है। ठीक ना, तो ये आप लोग वेट करें, बहुत ही जल्द आने वाला है। तो दोस्तों ये टेस्ट कैसा लगा? धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगा तो जय हिंद जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।